प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरा 7 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो से आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे 12th हिंदी के अंदर का जो संस्कृत पोर्शन है, इसमें आपका 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक को मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये श्लोक ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग इन 5 में से, मतलब कह सकते हो कि 5 में से एक आपका 101% फिक्स है कि ये आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए इनका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और आपको पता है कि जो 7 नंबर है, इसमें 2 नंबर आपका संदर्भ लिखने का और 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद का पूछता है। तो चलिए संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कैसे करना है एक एक का हम लोग समझने वाले हैं। आपको हिंदी अनुवाद भी मैं बताऊंगा और संदर्भ कैसे लिखना है इन सभी का वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, पहला आपका श्लोक यहाँ पर दिया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खा नाम निद्रा कलहेन वा। इनका क्या मतलब है भाई, यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले काव्य शास्त्र विनोदेन, ध्यान समझना, अपनी भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में आपको मतलब कहीं इसको किताबी भाषा के चक्कर में पड़े रहो, ऐसा नहीं। एक बार समझ के अपने से लिख दीजिए। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, धीमता मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, विनोदेन मतलब सुनना, है ना। तो कालो गच्छति, कालो गच्छति का मतलब है समय बीतता है। एक एक वर्ड को पहले समझिए। काव्य शास्त्रों को जो धीमताम व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उनका जो समय होता है वो काव्य शास्त्रों की चर्चा में अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है सुनने में बीतता है। लेकिन वहीं पर देखिए, व्यसनेन चा मूर्खा नाम निद्रया कलहेन वा, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्खा नाम है ना, तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका जो समय बीतता है वो किस में बीतता है, इसके विपरीत व्यसन करने में, चा मतलब होता है और, है ना, निद्रया सोने में, कलहेन मतलब कि लड़ाई झगड़ा करने में। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका समय आप समझ गए किस में बीतता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका समय किस में बीतता है, यही इस श्लोक में बताया गया। चलिए अगला समझिएगा, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, अपने हिसाब से। जल बिंदुनी पातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्म सचा धन सचा। यानी कि जिस प्रकार से बताया गया कि जल की एक एक बूंद से क्या होता है, पूर्यते घटा, घड़ा भर जाता है, सा हेतु इसी प्रकार से सर्व विद्या नाम सभी धन, जैसे कि विद्या, धर्म, धन, ये भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बढ़ जाएगा। जैसे जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही यहाँ पर सारे के सारे धन भी बढ़ते हैं। जैसे कि ये धन आपका एक विद्या हो गया, है ना भाई, लगातार अध्ययन करने से ही तो आपकी विद्या बढ़ती है। और धर्म हो गया, लगातार आप अच्छे कार्य करेंगे तो ये भी बढ़ेगा। धन, लगातार आप मेहनत करेंगे, धन अर्जित करेंगे तो धन बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका विद्या रूपी और धर्म रूपी और धन जो है ये धन बढ़ता है, जैसे कि जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर नंबर 3, तीसरा जो श्लोक है अच्छे से समझिएगा। देखो, इससे बाहर नहीं आएगा और आपको मैं हिंदी अनुवाद भी बता रहा हूँ कैसे इनका करना है। तीसरा है, उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति चा संपत्त्यो चा विपत्त्यो चा महात्म्य एक रूपता। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, उदेति सविता, यहाँ पर उदेति सविता का मतलब, सविता का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य, सूरज आप जानते हैं। तो उदित मतलब, उदेति मतलब जब सूर्योदय होता है उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, ताम्र, इस ताम्र का मतलब है, ताम्र मतलब होता है लाल। कौन सा रंग भाई, लाल रंग। तो जो सूर्य होता है उदय के समय भी क्या होता है, लाल होता है। एवास्तमेति चा, वह और अस्त होने के समय भी क्या होता है, लाल होता है। आपने देखा होगा जो सूरज होता है वो जब सुबह सुबह जब निकलता है तब क्या होता है, लाल होता है। आप उस पर नज़र टिका के उसको देख सकते हैं, लेकिन दिन में नहीं देख सकते। जब दोपहर हो जाए या अच्छे प्रचंड धूप आ जाती है उस टाइम पर, विकराल रूप में आ जाए, उस टाइम आप सूरज को नहीं देख सकते हैं। और शाम के टाइम पर भी आप सूरज को देख सकते हैं, अस्त होने के समय भी लाल होता है। तो यहाँ पर पहली लाइन यही बता रही है कि सूर्य उदय के समय भी लाल और अस्त होने के समय भी लाल होता है। अब देखिए, संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म एक रूपता, यानी इसका मतलब ये है कि चाहे जितना ज़्यादा संपत्ति यानी धन सुख आ जाए या विपत्ति चाहे जितनी ज़्यादा आ जाए, चाहे विपत्ति चाहे बोला है ना, तो चाहे जितनी ज़्यादा विपत्ति आ जाए, जो महापुरुष होते हैं, महात्म एक रूपता बोला गया है, जो महापुरुष लोग होते हैं
वो क्या होते हैं, हमेशा एक रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो यही बात बताएगी कि जिस प्रकार से सूरज जो है उस अस्त और उदय के समय लाल लाल होता है, वैसे ही महापुरुष भी जो होते हैं। तो इसमें आपको ऐसे ही लिखना है, मतलब आपको यही तरीका अप्लाई करना है कि सूरज जिस तरीके से उदय के समय लाल, अस्त होने के समय लाल, वैसे ही महापुरुष भी चाहे जितना ज़्यादा विपत्ति यानी कि समस्याओं में आ जाए और चाहे जितना ज़्यादा संपत्ति यानी कि सुख में आ जाए, वो हमेशा एक समान रहते हैं। जैसे कि आज के टाइम में अगर देखो तो कोई व्यक्ति जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कमा ले या उसके पास धन संपत्ति हो जाए तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, या बोले तो एक भाषा में तो उछलने लगता है। लेकिन महापुरुष ऐसा नहीं करते, जो महान व्यक्ति होते हैं, है ना, वो एक समान रहते हैं। तो ये तीसरा श्लोक आपका यही कहता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद कर देना है। बाकी मैं आपका संदर्भ जो है वो लास्ट में इन सभी का बता देने वाला हूँ अभी, ठीक है, बिल्कुल बने रहिएगा। अगला देखो श्लोक है आपके पास यहाँ पर, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। इसका मतलब ये है कि जो विद्या होती है वो विवाद के लिए, धन मतलब धन, मदाय मतलब घमंड, यानी कि जो विद्या है वो विवाद के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए, धन जो होता है वो मदाय मतलब घमंड के लिए, शक्ति जो होती है बल, है ना, वो क्या होता है परेशान परिपीड़न है, तो दूसरों को परेशान करने के लिए। अब ये सब किसके लिए होता है, तो भाई खलस यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या किसके लिए, विवाद के लिए, धन किसके लिए, घमंड करने के लिए, है ना, कि हमारे पास इतना है, ये सब है, ऐसा वैसा दुनिया की बात है ना। शक्ति जो होता है यानी कि जो बल होता है वो किसके लिए, परेशान परिपीड़न है, दूसरों को परेशान करने के लिए, ठीक है। तो ये दुष्ट व्यक्ति की आदत होती है। अब वही बात करें साधु यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होता है उनका क्या होता है, तो जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका जस्ट इसके विपरीत होता है, क्या ना, विपरीत में तक ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय, यानी कि इसके विपरीत होता है। उनकी जो विद्या होती है वो किसके लिए, दूसरों को ज्ञान के लिए, जो धन होता है वो किसके लिए, दान के लिए, और जो शक्ति होती है वो रक्षणा मतलब दूसरों की रक्षा करने के लिए। तो समझ में आया ना कि दुष्ट और सज्जन व्यक्ति में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये आपका चौथा का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको जरूर कर लीजिएगा। नंबर 5 और लास्ट श्लोक आपको करना है इसमें, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तरणा चेतासि को विज्ञातु महारथी। इसका मतलब क्या है, देखो वज्रादपि कठोराणि, वज्र आदि से भी कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, और मृदुल इतना कि पुष्प से भी ज्यादा, है ना, वज्र से भी कठोर। अब वज्र समझ लो कितना ज़्यादा कठोर होता है, हमने तो नहीं पढ़ा लेकिन जो हमें पढ़ाया गया बताया गया जहाँ से भी, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि वज्र जो है इंद्र का जो है, भगवान इंद्र का काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है ना। तो वज्र से भी कठोर, मृदुनी का मतलब मृदुल इतना, कोमल बोल सकते हो, कुसुमादपि यानी कि फूलों से भी कोमल, लोकोत्तरणा चेतासि कोन विज्ञातु महारथ, यानी कि लोकोत्तरणा चेतासि कोन विज्ञातु महारथ, जो महापुरुष लोग होते हैं उनका जो हृदय होता है वो वज्र से भी कठोर हो सकता है, और मृदुल इतना है कि भाई पुष्प से भी मृदुल हो सकता है। बस इसमें आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, उस पर भाई सामने वाला व्यक्ति कैसा है। आप अगर उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से ये 5 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। बाकी इन सभी का आपको संदर्भ कैसे लिखना है वो आप देख लो, क्योंकि ये एक ही चैप्टर से हैं सारे। तो लिखेंगे संदर्भ में, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इतना लिखने का मिलेगा 2 नंबर, और जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो मिलेगा 5 नंबर। इस तरीके से 5 और 2 7 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो को मैं पूरा कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूँ कि अगर आप इतना कर लोगे तो भाई पूरा का पूरा आपका 7 नंबर जो है ना ये फिक्स है। तो चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।